अरब सागर से गंगा सागर तक जीत का कमल एग्जिट पोल में खिल रहा है, लेकिन एक किनारा समुंदर का ऐसा है जिस पर अब जरूर बीजेपी की नजर रहेगी, किनारा केरल का। क्या बंगाल जीत गए तो केरल भी जीत सकते हैं? बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस को जीरो कर सकते हैं तो क्या केरल भी आगे बंगाल हो सकता है? दक्षिण का जो दरवाजा कर्नाटक में बीजेपी खोलकर आगे बढ़ नहीं पाई, क्या तब आने वाले वक्त में सागर किनारे केरल तक भी बीजेपी पहुंच पाएगी? आज त्रिवेंद्रम में हम भाजपा का मेयर देख रहे हैं, कल केरल में भाजपा का मुख्यमंत्री देखने का समय है। बीजेपी भले ही पश्चिम में अरब सागर से पूरब में गंगा सागर तक विस्तार करने में बंगाल जीतने पर कामयाब हो सकती है, लेकिन भारत के दक्षिण में स्थित सागर से सटे राज्य बीजेपी के लिए चिंता बने हुए हैं। केरल से बीजेपी को बहुत उम्मीदें जरूर है, जहां 45 सालों से लेफ्ट के गढ़ रहे तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का पहला मेयर चुना गया। इसके बाद सवाल उठा कि क्या बीजेपी विधानसभा में भी इस तरह का प्रदर्शन कर सकती है। इस पर अमित शाह ने हाँ में जवाब दिया था। 24 में हमें 20% वोट मिला, अब 20 से 30 और 30 से 40 का रास्ता इतना लंबा नहीं होगा। 2026 में ही हम इसको सिद्ध करेंगे और ये हमने देश भर में कर बताया। 140 सीटों वाले केरल में सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन में है। बीजेपी की कोशिश अपना वोट बैंक बढ़ाकर इसे त्रिकोणीय करने का है। एक्सिस माई इंडिया, पी मार्क, मेट्राइज और पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ सरकार बनाता केरल में दिखता है। हालांकि एलडीएफ के 10 साल सत्ता में रहने पर भी वो कड़ी टक्कर दे रहा है। चारों एग्जिट पोल में बीजेपी को 0 से 5 सीट दी गई। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को केरल में सत्ता के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो अब तक नहीं बदला वो अब बदलेगा। एग्जिट पोल में बीजेपी भले ही केरल में सत्ता की लड़ाई में पिछड़ गई हो, लेकिन 20% वोट शेयर वो पा सकती है, ऐसा एग्जिट पोल दावा करते हैं, जो यूडीएफ के 40 और एलडीएफ के 38 से करीब आधा है। हालांकि टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बड़ा दावा होता है, जिसमें बीजेपी हिंदू, नायर और इजावा समुदाय में एलडीएफ यूडीएफ से ज्यादा वोट हासिल करती दिखती है, जो बहुत अहम बात है। वहीं एससी वोट पाने में भी अब वो तीसरे नंबर पर बताई जाती है। केरलम में बीजेपी के पिछड़ने की असली वजह मुस्लिम और ईसाई में बहुत कम वोट पाना आता है, जहां प्रदर्शन सुधारे बिना सत्ता मिलना मुश्किल है, क्योंकि केरलम में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक वोट है। कर्नाटक में सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को छोड़कर दक्षिण भारत के सत्ता समीकरणों में दूर हो गई है।